Hello everyone. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have discussed about calculation of profit of deceased partner till his death. तो वहाँ हमने पार्टनरशिप का डेथ का टॉपिक पार्टनर का पूरा किया है। अब हम आज से रिज्यूम करेंगे हमारा चैप्टर अकाउंटिंग रेशोज का। आपके एग्जाम से पहले अकाउंटिंग रेशोज डिस्कस कर रहे थे हम, तो उसी चैप्टर को मैं रिज्यूम करूंगी। तो हमने आज से स्टार्ट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो आई होप कि उससे पहले के न्यूमेरिकल्स, उससे पहले की रेशोज आपने कवर कर ली होंगी, एंड इफ नॉट तो देन आप वीडियोस को वॉच करें, रिवाइज कर लें उस चैप्टर के पुराने रेशोज को। आज से मैंने स्टार्ट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सोल्वेंसी रेशो जो सेकंड आपका टॉपिक है, उसी का ये लास्ट रेशो है इंटरेस्ट कवरेज। नेक्स्ट इसके बाद एक्टिविटी रेशो स्टार्ट करेंगे हम। तो इंटरेस्ट कवरेज देखो, जैसे नाम है इसका, वो ही इसमें करना है आपको कि आपको आपकी सोल्वेंसी या आपकी कैपेबिलिटी देखनी है इंटरेस्ट को कवर करने की, कि आपके ऊपर जो भी बर्डन है इंटरेस्ट को पे करने का, जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट का आपके ऊपर बर्डन है, उसको पे करने की क्या कैपेबिलिटी है आपकी, वो चेक करोगे। तो कोई भी हमने पेमेंट करनी है वो हम हमारे प्रॉफिट में से करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इस रेशो का फॉर्मूला रहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि आपको प्रॉफिट चाहिए बिफोर और इंटरेस्ट और टैक्स पे किया हुआ उससे पहले का प्रॉफिट। अब आप ये देखते हो कि ये जो मेरा प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक मैंने कोई टैक्स या इंटरेस्ट पे नहीं किया है, वो प्रॉफिट मेरा फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, कितने गुना प्रॉफिट मैं अर्न कर लेता हूँ अपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट, मेरी जो भी बर्डन है या जो भी चार्जेस मुझे पे करने होते हैं, उन चार्जेस को कवर करने के लिए मेरे पास कितने गुना या कितने टाइम्स प्रॉफिट होता है। तो ये रेशो जितना आपको बड़ा मिले उतना बेटर, जितना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा आपके लिए उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप हैं। ये चार्जेस आपके कम होंगे और जितना ऊपर का आपका प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा आपको, रेशो जितने ज़्यादा टाइम्स में होगा उतना ही आप बेटर सिचुएशन में हैं। तो जर्नली कहा जाता है कि 6 to 7 टाइम्स तो होना ही चाहिए प्रॉफिट, कि अगर आपका 1 रुपये का चार्ज है ना, तो एटलीस्ट 6 आपके पास रुपीज़ का प्रॉफिट तो हो, 6 या 7 टाइम्स तो होना ही चाहिए। ये आइडियली बोला जाता है इस रेशो के लिए। तो सिंपली बस आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तो बिफोर वाला आप खुद से निकालेंगे फिर। और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, यानी जो भी इंटरेस्ट आपकी पेमेंट्स हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट हो या डिबेंचर के ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। तो अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास वो डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ आपका इस रेशो के बाद का ही न्यूमेरिकल है, जहाँ आपसे बोला गया है कि आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं KX लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। अब देखो, ये ध्यान में रखना कि जब आप प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हो ना आपकी इनकम के ऊपर, तो तब तक आपने इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ सारे खर्चे चार्ज कर लिए होते हैं। तो अगर वो आपको ये कह दे कि मैंने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला गिवन है, कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो इट मीन्स आपने ऊपर अपने सारे के सारे बाकी खर्चे चार्ज कर लिए हैं। तो इंटरेस्ट भी आप उसमें, इंटरेस्ट भी वन ऑफ द एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट भी आप चार्ज करके आए हो, तभी आपने जो है वो उसके बाद टैक्स वगैरह की पेमेंट की और आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट गिवन है। पहले इंटरेस्ट पे होता है, उसके बाद टैक्स पे करना होता है। तो अगर कोई आपको आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट दे रहा है, तो ये मान के चलो कि जब पहले इंटरेस्ट पे हो ही जाता है उसके बाद टैक्स की बारी आती है, तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इट मीन्स वो इंटरेस्ट तो चार्ज करके चला है उस प्रॉफिट में से। तो जब कभी आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट दिया हो, टैक्स तो उसमें वापस जोड़ना ही है। अगर बिफोर निकालना है, इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट बनेगा वो भी वापस जोड़ोगे, तभी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स आ पाएगा। ये ध्यान में रख के चलें।
अगर वो ये कह देता है कि मैंने तो अभी सिर्फ इंटरेस्ट ही पे किया है, देन आप जो है बस खाली इंटरेस्ट जोड़ के भी आपको जो है वो बिफोर वाला प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर वो टैक्स भी पे कर चुका है तो इट मीन्स इंटरेस्ट तो ऑलरेडी चार्ज्ड है। ये ध्यान में रखेंगे इस बात को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर इन्होंने आपको स्टेटमेंट में कहा है कि मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रहा हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इन्होंने बताया है वो है 6 लाख रुपीज़। तो अब देखो आफ्टर टैक्स कह रहा है, इट मीन्स टैक्स तो पे कर चुका ही है, और टैक्स से पहले वाली हमारी जो सीढ़ी होती है वो होती है इंटरेस्ट, तो वो भी इसमें से चार्ज है। अब नेक्स्ट आपको कहता है कि मेरे पास 40 लाख रुपीज़ के जो है वो डिबेंचर्स हैं 12% वाले। तो ये जो 12% यहाँ लिखा गया है ये है कि फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिबेंचर्स के ऊपर 12%। ये 12% इंटरेस्ट की रेट को डिनोट कर रहा है, और डिबेंचर्स रुपीज़ में पता होने चाहिए, तो रुपीज़ में गिवन है आपको 40 लाख के। नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन होते हैं तो उसको रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लेंगे। आगे कहता है कि जो टैक्स की रेट है वो 40% है। तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे देखो टैक्स की रेट गिवन है और आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट गिवन है। इन दो बातों को मैं यूज़ करूँगी। मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट था बिफोर टैक्स वो 100 था, और मेरा जो टैक्स है वो 40 अगर परसेंट है तो मैंने 40 रुपीज़ का टैक्स पे किया होगा 100 के प्रॉफिट पे। ओके, तो अब मैं ये कहती हूँ कि आफ्टर टैक्स जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना रह गया फिर 60। तो अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इफ़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60 देन टैक्स मेरा मैंने कितना पे किया है उस केस में 40। इफ़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 देन आपने जो है वो 40/60 इक्वेशन बना देंगे, और आफ्टर टैक्स का आपको प्रॉफिट जो है वो गिवन है, जो गिवन चीज़ होती है उसी के बेस पे इक्वेशन क्रिएट होती है। 40/60 मल्टीप्लाई 6 लाख रुपीज़। तो यहाँ आपको जो टैक्स का अमाउंट मिलने वाला है दैट विल बी 4 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ आपका टैक्स है। देखो अब तो अब आपको टैक्स मिल चुका है, मेरे पास आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट गिवन था, तो मैं टैक्स जोड़ देती हूँ, बिफोर टैक्स का प्रॉफिट तो मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ देखो आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट गिवन था, अगर मैंने इसमें कर दिया ऐड टैक्स, अभी अभी टैक्स निकाला है 4 लाख का, तो अब मेरे पास जो प्रॉफिट आ गया वो क्या आ गया, बिफोर टैक्स का प्रॉफिट मुझे पता चल गया। अब दूसरी चीज़ मेरे को क्या चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट वाला, तो इंटरेस्ट जोड़ दूँ इसमें तो बिफोर इंटरेस्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है 12% है 40 लाख के ऊपर, तो 12% 40 लाख का निकाल लो, 4,80,000 होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी ऐड कर दो। अब आपके पास जो बिफोर टैक्स का प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपीज़, अभी निकाला। अब अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इंटरेस्ट 4,80,000, इंटरेस्ट कैसे पता चला, 40 लाख के डिबेंचर है 12% इंटरेस्ट है, तो मेरे पास आ गया 14,80,000। अब जो ये मेरे पास निकल करके आया ये वही है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अभी ऐड कर ही दिया वापस, एंड टैक्स। तो ये मेरे को मिल गया। अब मेरे को ये मालूम है कि मेरे पास ऊपर की आइटम क्लियर है। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस मेरे को पता ही है कितने बनते हैं, इंटरेस्ट का चार्ज बनता है 4,80,000। तो बस पुट कर दो इसको फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला आपने अभी अभी लिखा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका बनता है 14,80,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस बनते हैं 4,80,000। सॉल्व करेंगे इसको, एंड सॉल्व करने के बाद कैंसलेशन के बाद यू विल गेट 3.08 टाइम्स। तो प्रॉफिट आप सिर्फ देखो 3 टाइम्स ही कमा रहे हो, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है सिचुएशन कंपनी की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुड सिचुएशन में नहीं है कंपनी। नेक्स्ट आगे आपको इसने एक कंडीशन भी दी है, कहता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो है वो क्या चेंज आएगा अगर आप कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपने 5 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहती है, और उसका जो प्रॉफिट का रेट है, जितना प्रॉफिट वो पहले अर्न कर रही थी, प्रॉफिट सेम ही रहेगा, और टैक्स रेट भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वो अपने डिबेंचर रिडीम करना चाहती है।
अभी डिबेंचर है 40 लाख के, 5 लाख के डिबेंचर वो चाहती है कि हम रिडीम कर दें, तो डिबेंचर कितने के रह जाएंगे? 35 लाख के। प्रॉफिट वो कहता है कुछ चेंज नहीं होगा, प्रॉफिट उतना ही रहना है जितना 14,80,000 था, जो लिया वही रहेगा, टैक्स का रेट भी वही रहेगा। तो क्या चेंज हो गया? अगर डिबेंचर 35 लाख के हैं 40 की बजाय, तो अब अगर आप 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 35 लाख के डिबेंचर्स पे, अगर उसने 5 लाख के रिडीम कर दिए तो इंटरेस्ट आपका कम आएगा। 40 लाख पे जितना आ रहा है 35 लाख पे तो कम ही आएगा उससे। तो इंटरेस्ट चार्जेस अगर आपके कम होंगे तो रेशो अपने आप आपका जो है वो इम्प्रूव ही होगा। तो बस आपको बताना है कि रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि मेरे इंटरेस्ट चार्जेस नीचे कम आएंगे तो रेशो अपने आप मेरा इम्प्रूव हो जाएगा। जितने इंटरेस्ट चार्जेस कम, रेशो उतना अच्छा। तो बस आज के लिए इतना ही है। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें अब रेशोज के चैप्टर को। थैंक यू सो मच।